ब्रेन वेव स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट। ये लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ओके, ऐसा कौन सा हीट है जो साइंस हम सभी से छुपा के रखा है? ओके, तो इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है। हीटिंग से होता क्या है? ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हीट करने से वो कम होता है, और ये एनर्जी के कारण ये ब्रेक डाउन होता है और वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। लिक्विड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड वो कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो गैस में चेंज हो जाता है। ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इसे हम लोग कोहेशन भी कहते हैं। ओके, कोहेशन फोर्स भी कहते हैं। तो ये तो हम आपको बताया जनरल कॉन्सेप्ट जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस का। ओके, अब आते हैं लेटेंट हीट में, उसे ध्यान में रखना है। लेटेंट हीट क्या होता है? द लेटेंट हीट इज द एनर्जी रिलीज्ड और ऑब्जर्व ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। वो हीट या वो एनर्जी जो कि रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है कब? ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उसमें जो एनर्जी लगता है उसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। जैसे लेटेंट हीट जो है दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, जब 9th में थे बड़ा कठिन लगता था ये टॉपिक, नहीं समझ में ही नहीं आता था कि ये होता क्या है, टीचर भी, कि ये लेटेंट हीट क्या होता है। सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, बीकर के नीचे एक कैंडल जला देते हैं। ओके, बीकर लिए, एक कैंडल जला दिए और एक स्टैंड बना दिए, नहीं तो बीकर गिर जाएगा। ओके, अब इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोग पानी डालते हैं, मान लो पानी डाल दिए, और एक थर्मोमीटर हम लगा दिए, ये थर्मोमीटर है। ओके, सबसे पहला हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या? जब हम इसमें हीट देना शुरू किए तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जब हम हीट दे रहे हैं तो नॉर्मल जो पानी का टेम्परेचर था जब हम उसमें डाले थे वो मेरा था 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, 40 डिग्री सेल्सियस। हम हीट दिए जा रहे हैं, बच्चे भी थे, बड़ा मजा आता था। नहीं, थर्मोमीटर में देख रहे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और इंक्रीज होते होते वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बड़ा अच्छा लग रहा था इसी को बैठ के देखते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हम हीट तो दिए जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री के पार जा ही नहीं रहा है। ओके, 100 डिग्री के पार जा ही नहीं रहा है, और हम देख रहे हैं कि वो वेपर में चेंज हो जा रहा है। अब मन में सवाल आया कि ये टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है? ओके, तो ये पानी अपना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया। ओके, उसके बाद वो जो हीट हम दे रहे हैं वो किस काम में आ रहा है? वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड, अब ये हीट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहा है। ओके, यानी कि अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड, हम उसको हीट दे रहे हैं, वो उसको कम कर दे रहा है और वो गैस में चेंज हो जा रहा है, यानी कि वेपर में वो चेंज हो जा रहा है। इसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। समझ में आ गया? आसान भी लगा? ओके, अब एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे? तो एग्जाम में कैसे लिखना है वो बताते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहां भी कर लेना। ओके, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास, मतलब कुछ यहां हम यूनिट लेके बताएंगे ना कि हम कितना पानी लिए, नहीं लिए, 1 लीटर लिए या 500 ml लिए, क्या किए, तो वो हमको बताना होगा। तो इसीलिए हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, ओके, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन। समझ में आ गया? इसे हम लोग किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस करते हैं। ये था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, यानी कि मेल्टिंग। अब एक काम करना, ठीक है, एक सुंदर सा शेप का आइस लेना। मान लो ये मेरा सुंदर सा शेप का आइस है, ओके, और इसके नीचे कैंडल जला देना। मान लो हम भी जला दिए, और हम यहाँ एक थर्मोमीटर सेट कर दिए, ओके, ये थर्मोमीटर है, ओके। इसमें जब हम थर्मोमीटर सेट किए तो हमको लगा कि टेम्परेचर कुछ कम होता जाएगा। आइस नहीं, बड़ा मजा आता है ऑब्जर्वेशन लेने में, लेकिन हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर तो कम हो नहीं रहा है, ना ज्यादा हो रहा है, बल्कि ये जो आइस जो सॉलिड फॉर्म में है वो लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। यानी कि वो जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? कहीं जा रहा होगा ना हीट मेरा, वो तो टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, वो उसको कम करने में जा रहा है। वो जो एनर्जी मेरा जा रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दे रहा है और वो लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। इसीलिए वैसे हीट को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझ में आ गया। एग्जाम में कैसे लिखोगे? लिखना, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, ओके, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूजन है इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी, ओके। तो ये बहुत ही आसान था, जो कि टॉपिक था लेटेंट हीट। थैंक यू।